नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द पाठशाला पर। तो हमने लास्टली अपने इंग्लिश का एक लेक्चर खत्म किया था और उसमें हमने जाना था एकदम बेसिक से कि सब्जेक्ट जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं और जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है उनका यूज हमें कैसे करना है। तो आज हम शुरुआत वहीं से करेंगे और उसको थोड़ा सा आगे लेके चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, पवन डैश is are am a player, राइट। अब देखो, जब भी हम इस तरह के सवाल हमें दिखते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना होता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट का नेचर क्या है। तो अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट को साफ साफ देख पा रहे होंगे, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखिएगा, आपको यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो आपका पवन है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना होता है। तो अब आप इन तीनों में से पहचानिए कि कौन सा वाला सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, राइट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा इज है, इज हमारा एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो हम यहाँ पे पवन इज अ प्लेयर पे क्लिक कर देंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि यू एंड आई डैश गोइंग फॉर अ ट्रिप। अब मैं यहां पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल वो देता हूं। आर एम एंड इज। अब फिर से हमारा वही काम है, आपको सबसे पहले ये जो आपके पास सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं यहां पर इसे देखना है। आपको सबसे पहला जो ये है ये देखना है, ये है एंड। किसी भी दो सब्जेक्ट के बीच में एंड आता है तो वो आपका प्लूरल ही होता है, और अगर ये प्लूरल है तो इसका मतलब जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ये भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। इसका मतलब यू एंड आई क्या आएगा, यहां पर आर आएगा। क्या आएगा, आर। ओके। तो अब हम तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि द कैट डैश was were playing in the garden, राइट। तो अब यहां पर जो आपका द कैट है, द कैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द कैट रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट को। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका वाज जो है वो एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, was, the cat was playing in the garden। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। आई डैश हैव हैज योर पेन। अब मैंने यहां पे कहा आई डैश योर पेन। अब जो आई है, आई मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मान के चलते हैं। हम क्या मान के चलते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट। स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आपके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं यहां पर हम प्लूरल और सिंगुलर को नहीं देखते। आई के अकॉर्डिंग जो वर्ब फिट होता है या जिसको फिट माना गया है हम उसी के ऊपर चलते हैं। यहां पर जो आई है इसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव। यानी कि हम यहां क्या लिख देंगे, आई हैव योर पेन। ओके। तो अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिफ्थ। शी डैश गो
goes to market, राइट। अब यहां पर हमें सी तो आपको पता लग गया होगा कि ये आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। तो हमें क्या ढूंढना है, सिंगुलर वर्ब ढूंढना है। तो गो आपका प्लूरल वर्ब होता है। जी हाँ, जब हम वर्ब को सिंगुलर कर रहे होते हैं तो उसमें एस लगाते हैं, अदरवाइज हम किसी वर्ड को सिंगुलर कर रहे होते हैं, प्लूरल कर रहे होते हैं, तब हम एस लगाते हैं। ओके, तो वर्ब के साथ केस उल्टा होता है। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एस का फॉर्म लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी गोज टू मार्केट। अब आज की क्लास में हम आगे मूव करेंगे, तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए, हमारा जो सेंटेंस का मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट जो होते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, बट जो जनरल सब्जेक्ट्स हमारे पास आते हैं, एक होता है आपका नाउन, एक होता है प्रोनाउन। अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं कईयों में। आप जब सब्जेक्ट्स के बारे में हम ब्रॉड पढ़ेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको शॉर्ट टर्म लेके चल रहे हैं, यानी कि हम छोटी छोटी चीजों को लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना है। क्योंकि हमने जनरली बचपन से जो पढ़ाई करी होती है वो बहुत छोटे लेवल पे करी होती है, तो हम उसी बेस को लेके चल रहे हैं ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो और आपको एक बेटर व्यू मिले हर एक चीज का। तो अब हम सब्जेक्ट के एक पार्ट है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के एक पार्ट है नाउन, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ओके, तो यहां पर हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है नाउन। नाउन को अगर हम हिंदी में लिखें तो इसे हम बोलते हैं संज्ञा। और नाउन होता क्या है, ठीक है, सबका अलग अलग ओवरव्यू होता है नाउन के ऊपर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नाउन आपके हिसाब से क्या है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं कि नाउन क्या, व्हाट इज नाउन। जनरली सभी लोग इसे कहते हैं इट इज अ नेमिंग वर्ड, राइट। इट इज अ नेमिंग वर्ड। इट मीन्स कि अगर किसी भी चीज को अगर हम नाम दे पा रहे हैं तो वो एक नाउन है। इन माई सेंस ऑफ व्यू हम इसे बोल सकते हैं द थिंग विच इज सेंसिबल इन नेचर। कोई भी चीज जिसको आप सेंस कर सकते हो, आप जिसे सेंस करोगे उसे नाम दे सकते हो, और जिसे नाम दे सकते हैं वो क्या होगा, नाउन होगा। ओके, तो अब हम नाउन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। नाउन को दो अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। एक आपके पास होता है एंशिएंट क्लासिफिकेशन, एक होता है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ओके, पहले हम एंशिएंट क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। एंशिएंट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास नाउन है उसके 5 टाइप्स। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एब्स्ट्रैक्ट। ओके, अब हम एक एक करके समझते हैं कि ये जो आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं तो प्रॉपर का मतलब होता है विच थिंग हैज यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जिसकी कुछ ना कुछ एक खास आइडेंटिफिकेशन हो। इन शॉर्ट टर्म यू कैन से विच हैज अ ब्रांड वैल्यू। ओके, इट मीन्स अगर मैं एक सिंपल सा आप लोगों में से किसी का नाम भी ले लेता हूं, लेट सपोज एक कॉमन नेम लेते हैं राहुल, तो राहुल इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, अब मैंने यहां पे लिया एक और नाम पिंकी। ओके, फिर मैंने लिया ताजमहल, ठीक है।
तो ये एक्सेट्रास ये आपके क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। अब प्रॉपर नाउन की एक और खास चीज है जो कि क्या है, प्रॉपर नाउन हमेशा अपर केस के साथ शुरू होता है, अपर केस। और ये आप रिटन मैनर में पहचानने के लिए है आपके। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, किसी भी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आर्टिकल के बीच में कहीं पर भी अगर आपका प्रॉपर नाउन होगा तो वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। ओके, तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वर्ड कौन सा नाउन है, तो वहां पर आप ये जरूर चेक कीजिएगा कि अगर ये कैपिटल लेटर या अपर केस से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये एक प्रॉपर नाउन है। और इसकी एक और खास बात है कि अगर उस नाउन के वो नाउन अगर एक या एक से ज्यादा लेटर्स से बना है, तो जितने भी लेटर्स जितने भी वर्ड से वो बना है, उसके वर्ड का पहला लेटर हमेशा अपर केस का होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा महात्मा गांधी, महात्मा का एम कैपिटल एंड गांधी का जी कैपिटल होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। एज अ नेम सजेस्ट कि जो आपका कॉमन नाउन है, इट मीन्स वो क्या होगा, कॉमन होगा। क्या होगा वो, कॉमन। ओके, कॉमन जैसे कि आप कह सकते हैं हमारे घर में बहुत सारी चीजें कॉमन होती है, चेयर, फैन, टेबल, ओके, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी की सारी चीजें क्या है, कॉमन है। मोबाइल, बैग, बॉय, गर्ल, स्कूल, ये सभी चीजें क्या है आपकी, कॉमन है, एक्सेट्रा। उसी तरह से अगर हम यहां पर कलेक्टिव नाउन की बात करें, तो देखो नाम से ही आपको पता लगता है कि कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन को ही हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेट्स सपोज मैंने कहा कि बंच ऑफ कीज, ओके, फिर मैंने कहा हर्ड ऑफ शीप, फिर मैंने कहा स्कूल ऑफ फिश, फिर मैंने कहा बंडल ऑफ मैच स्टिक। ओके, तो यहां पर जो जो पहले पहले शब्द मैं लिख रहा हूं, बंच, हर्ड, स्कूल, बंडल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप को। यानी कि जब आप कलेक्टिवली एक ग्रुप की बात कर रहे हो बट एक सिंगल वर्ड में, यानी कि एक ग्रुप को आप एक सिंगुलर की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके, और ध्यान रखना कि जो आपका कलेक्टिव नाउन है, इसे हम सिंगुलर लेकर चलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह ट्रीट करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। हम इसको आगे समझेंगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे, तो वहां पे ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। ओके, अब बात करते हैं मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल का मतलब कि किसी मैटर से बनी हुई चीज को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे मैंने बोला प्लास्टिक चेयर, मैंने बोला आयरन बार। ओके, उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपका ये जनरली इमोशनल नाउन है। इसका मतलब जो आपके इमोशन, आपके जो फीलिंग्स, उसको लेकर के, यानी कि आपके अंदर की जो खासियत है, जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को शो करने वाले नाउन को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, ऑनेस्ट बॉय, फिर हमने कहा ब्रेव, ब्रेव मैन, फियरलेस गर्ल। ओके, तो ये आपका है एंशंट
क्लासिफिकेशन। अब उसी तरह से अगर हम यहां पर जाएं मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, तो हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन को समझते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में भी आपके पास कुछ टाइप्स होते हैं। अब कुछ में आपको सिर्फ दो ही टाइप याद रखने हैं, यानी कि इसके दो ही टाइप होते हैं। पहला होता है आपका काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। ओके, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां पर जो आपका काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है, ये अगेन दो हिस्सों में टूटते हैं। ओके, काउंटेबल नाउन जनरली जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है हमारे कलेक्टिव, कॉमन और प्रॉपर पे। ठीक है, हमने जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन की है इनके बेसिस पे की है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव पे। ओके, तो काउंटेबल नाउन में एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर कलेक्ट काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। उसी तरह से इसमें भी दो आपके टाइप होंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो गया, जिसे आप काउंट कर सकते हो और वो नेचर में सिर्फ एक को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे मैंने यहां पर बोला सिर्फ बॉय, मैंने यहां पर बोला सिर्फ डेस्क, मैंने यहां पर बोला सिर्फ टेस्ट, मैंने यहां पर बोला स्कूल। ओके, प्लूरल में इसी को हम क्या कर देंगे, बॉयज, डेस्क, टेस्ट, स्कूल, etc एक्सेट्रा, etc एक्सेट्रा। सिंगुलर अनकाउंटेबल में क्या होता है, ऐसी चीजें जो रिप्रेजेंट एक बड़े अमाउंट को कर रही होती है बट वो नेचर में सिंगुलर ही रहती है। जैसे मैंने यहां पर बोला वाटर, मैंने यहां पे बोला मिल्क, राइस। अब ऐसी चीज जो प्लूरल हो और अनकाउंटेबल भी हो, प्लूरल हो और अनकाउंटेबल भी हो, जैसे मैंने यहां पे बोला स्टार्स, मैंने बोला यहां पर हेयर, आर्म्स, पुलिस, पीपल। ओके, तो ये है आपके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो हमने अभी पढ़ा उसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं कि उसका यूज कहाँ है। ओके, सिर्फ पढ़ लेने से तो पता चल नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर यूज के थ्रू उसका समझ लेते हैं कि उसका यूज कहाँ पे होता है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कहा कि पीपल, अब पीपल के बाद डैश लगा के मैंने यहाँ पे लिखा आर और इज क्राउडेड, और ओके, अब मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब आपको पता है कि ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है ऑलरेडी, तो इसका मतलब अब ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग हो लगेगा। तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर, पीपल आर क्राउड। उसी तरह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला वाटर
डैश इज आर, और यहां पे मैंने लिखा हॉट। अब आपको पता है कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब इसका क्या लगेगा, इस लगेगा, तो वाटर इज हॉट। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। ट्रेन्स डैश हैज गुड सर्विस। अब जो ट्रेन्स है वो काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे एस लगने की वजह से ये हो गया आपका प्लूरल, तो इसका मतलब प्लूरल के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा अगली वीडियो में जो हम सीखेंगे वो क्या होगा कि हम किसी शब्द को प्लूरल कैसे बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। और एक और बात ध्यान रखना कि कोई भी शब्द आपका अगर वर्ड है और यू कैन से नाउन है, तो उसको प्लूरल करने के लिए हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो जो आपका वर्ब है, ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म मैंने बताई थी आपको, ये ऑलरेडी प्लूरल केस में होती है। इट मीन्स ये क्या होती है, प्लूरल होती है। हम जब एस या ईएस लगाते हैं, व्हेन वी ऐड एस और ईएस टू द की फर्स्ट फॉर्म, तो वहां पर ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सिंगुलर, यानी ये सिंगुलर बनता है। यानी कि मेन आपका ऑब्जेक्टिव ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम नाउन को प्लूरल कर रहे होंगे तो हम एस या एस लगाएंगे, और जब हम वर्ब को सिंगुलर कर रहे होंगे तब एस या एस लगाएंगे। यानी कि वर्ब और नाउन दोनों को जब हम एस या ईएस लगाएंगे तो वहां पर आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि अगर कोई वर्ड नाउन है तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है, और अगर कोई वर्ड वर्ब है तो वो प्लूरल से सिंगुलर हो रहा है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, आई होप आपको सब कुछ पसंद आया होगा। जय हिंद।